हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक़ काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 7 क्लास, उसका चैप्टर नंबर 7 जो कि फाइनेंशियल अरिथमेटिक पे है और उसकी एक्सरसाइज हमारी 7D चल रही है। 7 क्लास के हवाले से बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है। लेक्चर नंबर 17 के अंदर हमने 7D को शुरू किया और इसके 1 to 6 क्वेश्चंस को हमने लेक्चर नंबर 17 में कंपोज किया। आज हम इसके बकिया क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, उसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेटा उससे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करे। और अगर उसने इससे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा तो बेटा उनको भी एक नज़र ज़रूर देखे। और अगर वीडियो देखें आपको वाइट बोर्ड पर लिखा कोई वर्ड क्लियर नहीं नज़र आ रहा, वीडियो ब्लर नज़र आ रही है, तो आपके बेटा मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो है वो 360 रिक्वायर्ड है, 480 या 720 पे करेंगे सो वाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि व्हाट विल बी द इंटरेस्ट on 600 for 3 years and 6 months and 20 days। यानी इसमें देखें तो हमें जो टाइम पीरियड दिया गया है उसमें 3 इयर्स और 6 मंथ्स के साथ कुछ दिन भी दिए गए हैं, जबकि रेट उसका जो है वो 6% पर एनम है। इसका कुछ डाटा बनाएं। सबसे पहले तो देखें इसमें 600 जो है ये तो आपका P है, इट मीन्स P से मुराद प्रिंसिपल 600, जबकि देखें और जो रेट है वो 6% है। अब टाइम जो गिवन है बेटा वो मैं इसके लिए बाद में लिख रहा हूँ क्योंकि उसे मुझे सॉल्व करना है। देखें 3 इयर्स 6 मंथ्स, 3 इयर्स 6 मंथ्स एंड 20 डेज, ये टाइम गिवन है। आपके पास देखें ये टाइम जो है वो ईयर्स में भी है, मंथ्स में भी है, डेज़ में भी है। तो आपने इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करके टोटल ईयर्स में लेकर आएँ। यानी इस 20 के भी कितने ईयर्स बनते हैं, 6 मंथ्स के भी कितने ईयर्स बनते हैं। सो देखिए इसे अगर सॉल्व करेंगे 3 इयर्स के साथ ये 6 भी ऐड होगा, लेकिन देखें ना ये 6 मंथ्स है। 6 मंथ से मुराद कि अगर हम इसे ईयर्स में करेंगे सो बेटा इसे 12 से आप डिवाइड कर दें। क्योंकि 12 से क्यों करेंगे, क्योंकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। सो 6 को अगर आप 12 पे डिवाइड कर देंगे सो ये ईयर्स बन जाएंगी। इसी के साथ आगे देखिए 20 डेज़ है। सो 20 डेज़ को क्या करें, अगर तो देखें 20 डेज़ है, इसको हम महीने से यानी एक माह से डिवाइड करेंगे सो ये तो मंथ बन जाएगा। लेकिन इसके साथ आपने क्या करना है 1/12 से मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि ये ईयर्स में आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा काम आपने याद रखना है कैसे करना है। देखें 6 को 12 पे डिवाइड करेंगे ये ईयर्स बन जाएगा। 20 डेज़ को आपने क्या करना है, 20 डेज़ को जब आप 30 पे डिवाइड करेंगे ये महीने में आ जाएगा। और जब उसको आप दोबारा से 1/12 से करेंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे सो ये भी ईयर्स बन जाएगा। अब आप इसे जस्ट सॉल्व कर लें। सो देखें अगर सॉल्व करने से क्या हमारे पास आ रहा है, ये आ जाएगा 1/2। यहाँ से बेटा देखें 0 0 से कैंसिल, 1 2 यानी 2 6 are 12 और ऊपर देखें तो 1 आ रहा है, नीचे 6 3 are 18 आ जाएगा। अब जस्ट मैं इसे टाइम को अपना जस्ट पहले क्लियर कर रहा हूँ। जितना टाइम आएगा फिर इसका फार्मूला लगाएंगे आप सिंपल इंटरेस्ट का और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखें आप इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम जो आ रहा है वो 18 आ रहा है। 1 का टेबल 18 पे आएगा। सो 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें आप, 3 से मल्टीप्लाई सो 64 आ जाएगा। सॉरी 60 नहीं बल्कि 54 आ जाएगा। सो 54 यहाँ लिखा। 2 का टेबल 18 पर 9 पे आएगा, 9 1 ज़र 9, 18 1 ज़र 1 और सर 1 1 ज़र 1 आ जाएगा। 51 55 सो ये वाला जो 60 इसमें ऐड होगा। सो देखिए 55 में आप ये करेंगे तो 64 डिवाइडेड बाय 18 आपके पास ये कुछ ईयर्स आ जाएंगे।
अब ये ईयर्स हैं, अगर हम इसे क्या करें, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं मज़ीद। अगर ये कट रहा है तो काट दें बेटा। देखें 2 पे दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18, सो 32/9 ईयर्स। यानी ये आप टाइम जो है वो अब लेकर चलेंगे इसी सवाल के अंदर। ज़रा देखें इसके अंदर सिर्फ ये वर्किंग थी, बकाया सवाल आपका दोबारा से जैसे पिछले क्वेश्चंस हैं वैसा ही है। अब आप निकालें, सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है, उसका क्या फार्मूला है, PRT, यानी इसके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है डिवाइडेड बाय 100। P क्या है देखें आपके पास, प्रिंसिपल डेट इज़ इक्वल टू 600। R कितना आया आपके पास 6% है। और बेटा T कितना है ये आप लिख लें 32 डिवाइडेड बाय 9 और डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज़। ये 2 0 से कैंसिल। 6 6 ज़ार 36, यानी ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 9। ये देखें तो ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है। 9 4 ज़ार 36, बाकी आपके पास जो आया है वो 4 और 32 आया। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 4 2 ज़ार 8, 3 4 ज़ार 12, यानी 128 रुपीज़ जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल आया। अच्छा, ये दो स्टेप्स जो मैंने आगे किए हैं वो आप अगर इसके नीचे ही लेकर चलें तो भी ठीक है। अगर आप उसके सामने देखें इक्वलिटी का साइन लगा कर किया है तो आप इस तरह से भी इसे फाइंड कर सकते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें लिखा है व्हाट इंटरेस्ट इज़ टू बी पेड ऑन 850 बोरोड फॉर 6 मंथ्स। यानी इसमें जो टाइम गिवन है वो जस्ट ईयर्स नहीं है, वो मंथ्स में है। अच्छा, एक बात याद रखें कि जब भी आपने ये फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट और का लगाना है जो कि इक्वल है PRT डिवाइडेड बाय 100, उसमें जो टाइम है बेटा वो ईयर्स में होना लाजमी है, क्योंकि ये मंथ्स में दिया है। सो अब आप पहले इसका डाटा बनाएं। तो डाटा देखें आपके पास जो P है वो हमारे पास 850 है, टाइम डेट इज़ इक्वल टू 6 मंथ्स है। देखें ना ये मंथ्स आ गया है, इसको आप ईयर्स में डिवाइड करेंगे, यानी ईयर्स में करेंगे। सो 6 को आप 12 पे डिवाइड कर दें, सो 1/2 ईयर्स आ जाएंगे, यानी हाफ ईयर्स हो गया। और इसमें जो रेट गिवन है, रेट लिख लें चाहे R लिख लें, एक ही बात है, वो है 5 × 1/2%। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 ज़ार 10 + 1 11/2% आ जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 11/2%। अब आप सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P × R × T डिवाइडेड बाय 100। सो P कितना देखें आपके पास 850 मल्टीप्लाई बाय R आपने निकाला है 11/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 100 डेट इज़ इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। सो अब आप ये देखें तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ये दो नंबर नीचे हैं। सो दोनों को नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को ऊपर से करेंगे बेटा, 850 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये 9350 डिवाइडेड बाय, ये देखें 2 2 ज़ार 4, और ये नीचे जो है डिवीज़न में 100 एज इट इज़ है। अच्छा, एक बात ख्याल करें यहाँ पर, अगर तो आप इन दोनों को डिवाइड चाहे कर लें, चाहे आप इस 4 को नीचे ले आएँ, ये भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ना ये डिवीजन में पड़ा है, इसको यहाँ पर भी आप लेके आ सकते हैं। कैसे आएगा, क्योंकि देखें ये एक डिवीजन में वैल्यू है, ये इसके नीचे मज़ीद डिवाइड हो रही है। जब डिवाइड को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे ये 1/100 नीचे चला जाएगा और वो 4 से मल्टीप्लाई मज़ीद हो जाएगा। सो अब आप ऐसे ही इसको कर लेते हैं। देखें 9350 डिवाइडेड बाय 4, ये देखें ना ये डिवाइड हो रहा है आपके पास 100। मैं इसको चलें आपको कर देता हूँ। ये देखें इसको जब आप क्या करेंगे 9350 डिवाइडेड बाय 4, इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज किया सो 1/100 हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा 9350 डिवाइडेड बाय 400, और इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे सो आपके पास जो आंसर आएगा 23.375। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको करने का तरीका ये देख लें, सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद ये स्टेप है, ये स्टेप, ये वाला स्टेप और ये वाला, इस तरह से आपने इसको एज इट इज़ नीचे को उतारना है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 9,
ये भी बिल्कुल उसी की तरह का है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करनी है, लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट। अच्छा, इसमें बात आई है अमाउंट को फाइंड करने की, किस पर, इतनी आपकी अमाउंट प्रिंसिपल है और ये उसमें टाइम पीरियड है, यानी लिखें इसका डाटा जो है वो प्रिंसिपल आपके पास 560, टाइम डेट इज़ इक्वल टू 6 मंथ्स है। सो 6 मंथ्स इज इक्वल टू 6/12 इक्वल टू 1/2 ईयर्स। अब ये ईयर्स आ गया। अब देखें ना, इधर मंथ्स लिखा है, अब जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे तब आपने इसके साथ ईयर्स लिखना है। और रेट इसका कितना है वो आप देख लें, वो 3% है। अच्छा, इसमें देखें तो आपको उसने सिंपल इंटरेस्ट नहीं आपसे कहा कि मांगी कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें, इसमें अमाउंट मांगी गई है। सो बेटा अमाउंट ज़रा ख्याल करनी है आपने, वो कैसे निकालनी है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। ये अमाउंट जो होती है वो अगर आपने जो रकम किसी से ली होगी या किसी को दी होगी, उसके ऊपर कुछ आप सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे बैंक से हम कुछ वैल्यूज़ कुछ अमाउंट लेते हैं और उस पर बैंक हमसे ये डिमांड करता है कि अगर आप उसे 1 साल तक ये पैसा जो है वो यूज़ करोगे, सो उसके बाद आपने हमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपीज़ लिया है, सो उस पर कुछ इंटरेस्ट लागू होगी जो कि समझ लें 5000 है। सो 5000 अगर आप इसमें डाल देंगे, सो 1 लाख ये 5000 रुपीज़ टोटल आपने बैंक को जमा करवानी होगी। डैट इज़ नोन एज अ अमाउंट। उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारी अमाउंट कहलाएगी। यानी अमाउंट क्या होगी, वो होगी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे सो वो आपकी अमाउंट आएगी। ये मैंने जस्ट आपको ये इसको समझाने के लिए किया, ये रफ अमल है, आपका सवाल यहाँ पर चलेगा। सो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, जो आंसर आएगा वो इस अमाउंट के अंदर यानी इस प्रिंसिपल के अंदर आप ऐड कर देंगे। जैसे कि ये प्रिंसिपल और ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड करेंगे, सो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT डिवाइडेड बाय 100। सो सिंपल इंटरेस्ट देखें, P इसमें 560 मल्टीप्लाई बाय R कितना है हमारे पास 3% एंड टाइम इज़ इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय 100। 1 0 चलें, इससे काट दिया हमने। बाकी अगर देखें सो बाकी क्या आ रहा है, 56 है, 3 और ये 2 है, नीचे 10 है। सो क्या करते हैं, 5 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 10, यानी ये बाकी बचा। इसको भी अगर आप मज़ीद सॉल्व करते हैं, सो देखें बेटा ये 2 आप इससे काट सकते हैं, 2 2s are 4, 2 8s are 16। सो इसके बाद क्या आएगा, 28 इंटू 3 करते हैं, 28 मल्टीप्लाई बाय 3 डैट इज़ इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 10। सो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड करने के बाद हमें 8.4 जो है वो, ये आंसर तो नहीं होगा, ये हमारे पास जो आई है वो सिंपल इंटरेस्ट आई है। सो अब आप क्या करें, इस सिंपल इंटरेस्ट को देखें ना, जो भी प्रिंसिपल है उसमें ऐड कर दें। यानी अब अमाउंट क्या होगी, इसमें आप लिखें कि अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो बेटा सिंपल प्रिंसिपल क्या है 560 प्लस 8.4। सो दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे 568.4 जो है ये आपकी अमाउंट आ गई है। सो ये बेटा आपका आंसर है, इसको आपने आंसर देना है, ये आंसर नहीं है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें लिखा है व्हाट प्रिंसिपल विल अर्न एन इंटरेस्ट, यानी को कितना प्रिंसिपल है जिस पर ये इंटरेस्ट जो है वो अर्न की जाएगी। रेट दिया है, टाइम गिवन है। सो दोबारा से आप अपने उसी फार्मूले के ऊपर आएँ कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है बेटा PRT ओवर 100। यहाँ से मैंने आपको कहा था कि ये फार्मूला आपको हर हाल में आना चाहिए। अगर ये फार्मूला आपको आता है तो यहाँ से जो भी आपको रिक्वायरमेंट है P फाइंड करने को, R कहे T कहे, तो आप इसी में थोड़ी सी आप चेंजिंग करके वो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं जो कि आपसे मांगी जाए। सो यहाँ पर देखें आपसे P मांगा गया है। सो P को आप क्या कर देखें, पहले नंबर तो 100 इधर आएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू PRT।
अब हमें चाहिए क्या, P चाहिए, R और T दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ आएंगे, सो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय R एंड T, दोनों यहाँ आ जाएंगे और उस तरफ जस्ट P रह जाएगा। अब ये फार्मूला आपने लगाना है तो प्रिंसिपल आपका निकल आएगा, यानी वो अमाउंट निकलेगी। सो डाटा इसमें से बनाएं, देखें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है जो कि 130 रुपीज़ है, रेट गिवन है, R गिवन है 314 इक्वल टू 3 4 12 प्लस 3 13 डिवाइडेड बाय 4%। इसके साथ टाइम गिवन है जो कि 5 इयर्स है। अब आपने फार्मूला कौन सा लिखना है, प्रिंसिपल का डायरेक्ट फार्मूला लिख दें कि जो प्रिंसिपल है डेट इज़ इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय R इंटू T। सो P डेट इज़ इक्वल टू SI क्या 130 100 इंटू डिवाइडेड बाय, देखें R है, R इज़ इक्वल टू 13 बाय 4 एंड 5 ईयर्स। सो इसे जस्ट आप सॉल्व करें, देखें 130 में ये 100 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे सो 130 के साथ ये 00 आ जाएंगे एज इट इज़। यहाँ पर अगर आप ख्याल करें सो चलें इसको एज इट इज़ ही लिख लें, यहाँ से आपको मैं कैंसलेशन इसकी सिखा देता हूँ। सो देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है, कर देते हैं, ये नहीं कैसे हो रहा है, 5 2s are 10, बाकी 3 बचे क्योंकि 5 2s are 10 ये 13 नंबर है। सो 5 2s are 10, 3 बाकी बचे, 3 यहाँ पर आएंगे, सो यहाँ 30 हो जाएंगे, 5 6 are 30 और 20 एज इट इज़। बाकी क्या बचा आपके पास 2600 डिवाइडेड बाय 13 बाय 4। सो बेटा 13 बाय 4 देखें तो क्या हो रहा है, 2600 के नीचे, बल्कि ये नीचे नहीं बल्कि हम कहते हैं कि इसे डिवाइड हो रहे हैं 13 बाय 4। सो इसे अब हम क्या करें, 13 बाय 4 को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और ये 4 बाय 13 हो जाएगा। 13 2s are 26 यानी 200 आ गया, 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 800 आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। यानी ये वो अमाउंट है जिस पर आपको इंटरेस्ट जो है वो 130 देनी पड़ेगी, कितने अरसे के लिए, 5 साल के लिए, 3.33 इंटू 1/4 के हिसाब से। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 10 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 7D के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये टोटली डिफरेंट हो जाता है आपके पिछले सिलेबस से, क्योंकि यहाँ से आपका ज़ुकात का सिलसिला शुरू हो जाता है कि आपने किसी भी अमाउंट के ऊपर जो ज़ुकात है वो कैसे फाइंड करनी है। सो बेटा अंडरस्टूड बात है कि आपने ये बात याद रखनी है कि ज़ुकात जो है उसकी शरह यहाँ पर देखें, यानी उसका रेट नहीं गिवन, हाउ मच ज़ुकात डज़ मिस्टर अहमद हैव टू पे ऑन हिज ईयरली सेविंग ऑफ 400,000, यानी 400,000 इट मीन्स 4 लाख रुपीज़ के ऊपर उसको एक साल के अंदर कितनी ज़ुकात अदा करनी पड़ेगी। ये ज़ुकात क्या है, ये एक ख़ास अमाउंट होती है जो कि एक ख़ास सेविंग अमाउंट जो एक पूरा साल अगर हमारे पास पड़ी रहे और वो इस्तेमाल में ना आए सो उसके ऊपर ज़ुकात फ़र्ज़ हो जाती है। सो इसकी शरह क्या है, देखें उसका रेट क्या है, अमाउंट पहले आप लिख लें कि अमाउंट कितनी है जिसके ऊपर ज़ुकात देनी है, डेट इज़ बेटा इक्वल टू 4 लाख, और रेट क्या है आप लिखें ज़ुकात रेट, ज़ुकात रेट डेट इज़ इक्वल टू 2.5%, यानी 2.5% ये एक अंडरस्टूड बात है। इस्लाम के अंदर ये रूल जो है ये 2.5% का ये लागू करता है हर बंदे पर कि वो अगर उसके पास कुछ अमाउंट सेविंग में है सो इस हिसाब से वो ज़ुकात उस पर पे करे। देखें ये रेट इसमें गिवन नहीं है, ये मैं ख़ुद से लिख रहा हूँ क्योंकि ये मुझे पता है कि ये इस रेशो से हम ज़ुकात फाइंड करते हैं। सो 2.5 के हिसाब से आप इसका निकाल लें। देखें 2.5 की परसेंटेज को ख़त्म करेंगे सो 100 आ जाएगा, ये परसेंटेज का साइन ख़त्म, किस पर फाइंड करनी है, 4 लाख पे करनी है। सो 2020 से कैंसिल, बाकी आपके पास 4000 आ गया, 4000 इंटू 2.5 ये बाकी हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो बेटा 10,000 रुपीज़ आ जाएगा, यानी 10,000 रुपीज़ जो है वो ज़ुकात अदा करेंगे जनाब हमारे अहमद साहब। सो ये इसकी अमाउंट आ गई 10,000 रुपीज़। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर
11 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर भी देखें तो हाउ मच ज़कात शुड बी पेड ऑन ईयरली सेविंग ऑफ 93,800। तो देखें अमाउंट लिखें आपके, अमाउंट हमारे पास है इसमें 93,800 और ज़कात रेट क्या है, ज़कात रेट जो है वो 2.5% है। यानी 2.5% का मतलब है कि 100 रुपीज़ के ऊपर 2.5 रुपीज़ आपने ज़कात देनी है। सो अमाउंट देखें अगर इतनी है, सो इसके ऊपर देखें निकालते हैं 2.5% का मतलब है कि 2.5 डिवाइडेड बाई 100 और 93,800 मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से कैंसिल, बाकी आपके पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय 938, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं सो बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 938, सो 2345 रुपीज़ ये आपकी ज़कात आ गई। सो बेटा आपका क्वेश्चन 12 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। सो बेटा इसी के साथ 7D एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे ये डिमांड की गई है कि मिस्टर आरिफ पेड ज़कात यानी 1125 वो ज़कात पे कर देते हैं। व्हाट वर हिज ईयरली सेविंग, यानी उसकी टोटल अमाउंट जो है जिस पर उसने 1125 रुपीज़ ज़कात पे की वो अमाउंट कितनी है। सो बेटा देखें इसको थोड़ा सा आपने टिपिकली तरीके से करना है। इसमें देखें आपको जो ज़कात अमाउंट है वो गिवन है, ज़कात अमाउंट दैट इज़ इक्वल टू 1125, यानी ये आपको रुपीज़ जो है वो गिवन है जो कि ज़कात की अमाउंट है। ये किस रेशो से दी गई है, ये 2.5% के हिसाब से ही दी गई है। यानी आप इसमें लिखें कि आरिफ पेज 1125 एट द रेट 2.5, यानी 2.5% को हम लिख लेंगे 2.5 डिवाइडेड बाय 100, यानी इस रेट से इन्होंने ये ज़कात जो है वो टोटल इतनी अदा की इस रेट से 2.5% के हिसाब से। सो अगर इतनी अमाउंट उन्होंने इस रेट से अदा की है, सो अगर हम ये देखें ये जो रेट है ये बेटा कितनी अमाउंट पर लागू होता है, ये जो रेट है वो 100 रुपीज़ के ऊपर लागू होता है 2.5% के हिसाब से। यानी 1% 100 रुपीज़ पे इतनी ज़कात देनी पड़ेगी, और अगर 1125 ज़कात दे दी गई है सो इस हिसाब से वो कितनी बनेगी। सो क्या करेंगे हम इसमें लिखेंगे अमाउंट कितनी होगी। सो बेटा अमाउंट देखें तो इसमें देखें लिखा है कि आरिफ पेज 1125 रुपीज़ एट द रेट दिस, लेकिन अगर आरिफ जो है वो 1 रुपया पे करे किस पर, 100 रुपीज़ पर। सो देखें ना आरिफ पेज, सपोज़ हम करते हैं कि आरिफ पेज 1 रुपी एट द अमाउंट यानी एट 100 रुपीज़, सो उसकी रेशो ये होगी, लेकिन हमें फाइंड करनी है उसकी अमाउंट। सो आरिफ पेज इसने कितनी पे की है, आरिफ पेज 1125 रुपीज़, सो उसके हिसाब से उसकी अमाउंट क्या होगी। सो देखें 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय आपने 1125 को कर देना है। सो देखें अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं 1125 मल्टीप्लाई बाय 2.5 दैट इज़ इक्वल टू बेटा आ जाएगी 28। सो बेटा ये इससे गलत आ रहा है आंसर, ये गलत हो गया, यहाँ से हमें ये थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। देखें यहाँ पर क्या करना है आपने एक याद रखनी है बात, क्योंकि हमें फाइंड करनी है इसकी टोटल अमाउंट कि कितनी अमाउंट के ऊपर उसने 1125 रुपये अदा किए।
सो अगर वो 1 रुपीज़ जो है वो 100 रुपीज़ पर, सपोज़ हम करते हैं कि 1 रुपीज़ जो है वो 100 रुपीज़ पर अदा करता है, तो ये तो उसकी रेशो आ गई 2.5% डिवाइड बाय 100 हो गया, ये 101 उसकी शेयर के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है कि इस अमाउंट के ऊपर इस यानी जो ज़कात की अमाउंट है उस रेशो से क्या होगा, यानी 1125 रुपीज़ जो है ये हमें फाइंड करने हैं। किस रेशो से? 2.5% के हिसाब से। सो बेटा देखें 1125 और इसकी जो रेशो है अगर देखें तो वो 2.5% है। तो इससे भी बेटा ये आप ना ऐसा करें, इसको एक अलहदा तरीके से करें, ये इससे भी गलत आएगा आपका आंसर। इसके आप दोबारा से देखें, आपने काम क्या करना है, देखें ज़कात आपको गिवन है इतनी है, अमाउंट इसकी मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, ये आप ख्याल करें ज़रा, मैं रखता हूँ x है, जबकि इसका रेट कितना है, जो कि रेट है वो बेटा आप ख्याल करें वो 2.5% है। आप इस तरीके से करेंगे ये और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, वैसा आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब देखें ये जो अमाउंट है 2.5% के हिसाब से ही पेज़, ये आप यहाँ लिखें, ही पेज़ 1125 रुपीज़ एट द रेट 2.5%, यानी इतनी अमाउंट उन्होंने अदा की इस रेशो से। तो बेटा टोटल अमाउंट हमें फ़ाइंड करनी है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अमाउंट हमें जो है वो फ़ाइंड करनी है। सो हम यहाँ लिखते हैं कि 2.5% ऑफ x, ये मेरी अमाउंट है। कितनी बनी अमाउंट इसकी ज़कात? 1125। ये ज़रा थोड़ा सा आपने काम करना है कि देखें उसने 1125 तो ज़कात पे की इस रेशो से। अब ये रेशो किस पर है? ये हमारी टोटल अमाउंट के ऊपर, जो कि हमने x रखी हुई है। सो x देखें 2.5 का मतलब है 100 ऑफ x मल्टीप्लाई होगा इससे इक्वल टू 1125। सो x इधर ही रहेगा, ये इसके साथ देखें मल्टीप्लाई हो रही है, ये उस तरफ जाएगी, सो डिवाइड होगी 1125 के साथ। जब डिवाइड होगी सो देखें इसको कैसे लिखेंगे, डिवाइड 2.5 मल्टी डिवाइडेड बाय 100। अब बेटा डिवीज़न को आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें और आगे वाली वैल्यू आप पलट दें, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले आए, यानी डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। सो आपकी अमाउंट जो यहाँ से आएगी इसको आप सॉल्व करें, देखें 1125 के साथ ये 2 0 साथ लग गए और 2.5 से जब आप इसे करेंगे सो आपकी जो टोटल अमाउंट आएगी 112520 डिवाइडेड बाय 2.5 45,000। सो 45,000 जनाब आरिफ साहब के पास अमाउंट है जिस पर उसने ज़कात 1125 रुपीज़ अदा की। सो बेटा वो आपने किस तरह से निकालनी है वो ज़रा, मैं एक थोड़ा सा टिपिकली मेथड था जो मैं पहले अप्लाई कर रहा था, लेकिन ये आपने बिल्कुल इस तरीके से करना है। उसके अमाउंट को आपने रख लेना, सपोज़ करना है वो x है। सो ये हमें फ़ाइंड करनी है, अमाउंट जो ज़कात की है वो 1125 है। सो रेट उसका क्या 2.5%। सो इसके ऊपर जो ज़कात वो पे करता है वो इस रेशो से पे करता है, तो हम करते हैं 2.5% ऑफ टोटल अमाउंट x इक्वल टू 1125। सो 2 जो होगा 5%, इसका मतलब है 2 डिवाइडेड बाय 100, 2.5 डिवाइड बाय 100 ऑफ x। ऑफ x से मुराद कि ये इससे मल्टीप्लाई होगी वैल्यू, और ये जब उधर करेंगे सो डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड को आप इसको सिंपल सॉल्व करेंगे सो 45,000 आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। सो बेटा यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो कि फाइनेंशियल अरिथमेटिक पे था वो कंप्लीट हुआ। इसका एक एक क्वेश्चन आपके सामने बाखूबी किया गया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इनको अच्छे तरीके से दिल लगाकर सीखना है और कोशिश किया करें वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सो आप मैथ को फरामोश कर देंगे। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और इसका लिंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।